हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ नया सीखते हैं जिसमें कि हम 11th फिजिक्स में लास्ट टाइम के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इन सब के बारे में डिटेल में आपको बताया गया था। आज के लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम सीखेंगे कि जो लेंथ होती है उसके प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन से हैं। अभी प्रैक्टिकल यूनिट का क्या मतलब है ना, ऐसे यूनिट्स जिनको प्रैक्टिकली आम लाइफ में यूज किया जाता है मेजरमेंट्स के लिए या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। अब लेंथ दो प्रकार के यूनिट हो सकते हैं। अगर लेंथ बहुत छोटी है तो हम उसके लिए जो यूनिट यूज करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो लेवल यूनिट, और अगर लेंथ बहुत बड़ी है, किलोमीटर से भी बड़ी है, तो हम उसके लिए यूनिट यूज करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं मैक्रो लेवल यूनिट्स। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स मैं आज आपको बताऊंगा। टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। सबसे पहला प्रैक्टिकल यूनिट है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको 1 AU भी बोलते हैं। ये क्या है? दिस इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अब ये हमारा सन है और इसके आसपास हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है। ठीक है, सन के आसपास अर्थ रोटेट करती है, लेकिन सन और अर्थ के जो बीच का डिस्टेंस है, जो मीन डिस्टेंस है, वो फिक्स्ड है और उस फिक्स डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 AU, और ये बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। देखिए कितना ज्यादा है ये। इतने ज्यादा डिस्टेंस को अगर मैं बार बार मान लीजिए मुझे दो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस मापना है, ठीक है, गैलेक्सीज तो बहुत दूर दूर होती हैं, तो मैं वहां पे स्केल लेके थोड़ी ना बैठूंगा। मुझे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से या और मेथड से मेरे को डिस्टेंस नापना है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा। मान लो मैं ऐसे लिखूं कि ये दो प्लैनेट्स हैं, मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस 1.496 इंटू लगभग इतना 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 इतना, या ऐसे 3.65 गुणा 0.00, बहुत सारी जीरो दो। ये अच्छा लगेगा, या मैं ऐसे लिख दूं कि उस दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। कितना आसान है लिखना। इसका मतलब दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस 5 इंटू दिस 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। ठीक है, तो ये लगभग 1.5 है और ये 5 है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो जो आएगा हमारा, ठीक है, लगभग 7.5। तो 7.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये डिस्टेंस है दो प्लैनेट्स के बीच का। कितना आसान है अगर मैं उसको 5 AU लिख दूं। कितना प्रैक्टिकल लगता है लिखना ये। इतना 000 लगाने की बजाय, सीधा या 10 लिखने की बजाय आप ये लिख दीजिए AU, ये ज्यादा आसान है। इसीलिए उन्होंने एक डिस्टेंस को डिफाइन कर दिया कि अर्थ और सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस है। अभी क्वेश्चन उठता है कि अर्थ और सन के बीच का मीन डिस्टेंस क्यों लिया भाई, खाली डिस्टेंस वर्ड क्यों नहीं यूज किया? बड़ा आसान है। आपको मालूम है कि अर्थ जो है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, कुछ स्थानों से वो चपटी भी है। तो अगर सन यहां पर है मान लीजिए, तो अर्थ का यहां से डिस्टेंस भी ले सकते हो आप, है ना। ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये वाला डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ये वाला जो है वो कम होगा। इसका मतलब अगर अर्थ को आप एक अंडाकार भी माने तो उसमें दो प्रकार से डिस्टेंस हो सकते हैं, ये वाला, है ना, यहां से भी ले सकते हो आप और यहां से भी ले सकते हो, सूरज का डिस्टेंस, सन का डिस्टेंस। इसलिए उन दोनों का जो मीन डिस्टेंस आएगा, उस डिस्टेंस को हमने डिफाइन कर दिया कि वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू होगी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कभी भी नहीं भूलना है ये, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा यूनिट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है लाइट ईयर। 1 light year. What is 1 light year? It is the distance traveled by light in vacuum in 1 year. तो बड़ा आसान है। अभी मुझे बताइए स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? डिस्टेंस इक्वल स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी होती है।
लाइट की स्पीड इनटू टाइम, एक साल, 1 ईयर को 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, ये सेकंड तक पहुंच गए आप। तभी तो मीटर पर सेकंड, और ये वाला जो सेकंड है ये कट जाएगा, मीटर बचेगा, मीटर बचेगा डिस्टेंस का यूनिट। ठीक है, तो ये जो सारा आप कैलकुलेट करोगे 1 लाइट ईयर आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतनी वैल्यू आएगी। तो आज से याद रखें, अगर मैं कहूं कि दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस लाइट ईयर में बताओ, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 2 लाइट ईयर के बराबर है या 15 लाइट ईयर के बराबर है। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू आपको मालूम है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 15 लाइट ईयर किसके बराबर होंगे, सिर्फ 15 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो वो 15 लाइट ईयर हो जाएंगे आपके। कितना ज्यादा डिस्टेंस है, इमेजिन कीजिए 10⁻15 मीटर्स, इतना ज्यादा डिस्टेंस है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड मैक्रो लेवल यूनिट्स, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं पार्सेक, एक और यूनिट होता है जिसका नाम होता है पार्सेक। पार्सेक जो यूनिट है दैट इज बेसिकली पैरालैक्टिक सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड है, ये लेंथ का यूनिट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 यूनिट जो इंपॉर्टेंट है इनको अपने ध्यान में रखिए। पहला यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू होती है 1.496 10⁻11 मीटर। दूसरा लेंथ का यूनिट है, लेंथ मतलब बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ, जैसे दो प्लैनेट्स के बीच का लेंथ, डिस्टेंस। लाइट ईयर 9.46 10⁻15 मीटर, उससे भी बड़ा हो गया। पार्सेक हो गया 3.1 इन 10⁻16 मीटर, उससे भी बड़ा हो गया। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा हुआ भैया, पार्सेक। ठीक है, एक लाइट ईयर में 3.26 पार्सेक होते हैं, सॉरी, एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं, उल्टा बोल गया था मैं। एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमने ये बड़े यूनिट्स के बारे में पढ़ा। ऐसे ही अब आपको मैं छोटे यूनिट्स के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही माइक्रो लेवल पे हैं, बहुत ही छोटे यूनिट्स हैं, मिलीमीटर्स, मीटर से भी कम। अब देखिए, जो छोटे यूनिट्स होते हैं, बहुत छोटे यूनिट्स, अब वो कैसे डिफाइन करेंगे हम, कहाँ जरूरत पड़ती है उनकी। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया जो है, जो आपको आंखों से दिखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। और जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उन फंडामेंटल पार्टिकल्स को आप बोलते हैं एटम, राइट। एटम को फिर डिवाइड कर दिया गया। एटम के बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और उसके आसपास घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको मालूम है कि जो मैटर है, मैटर इज व्हाट, जो आपको आंखों से दिखता है। जितना भी कुछ आप आंखों से देख रहे हैं मैटर, हम ये प्लास्टिक, पेन, कुछ भी चीज आप देख रहे हैं, इंसान, सब मैटर है। और मैटर किसका बना हुआ है, एटम्स का। अब जो एटम्स हैं, इनको आगे जो छोटे पार्टिकल इनके वो हैं एटम्स। एटम्स को फिर तोड़ा गया तो देखा गया कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और उसके आसपास ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। है ना, बड़ी पुरानी थ्योरीज हैं ये। डाल्टन ने थ्योरी दी, फिर अलग अलग थ्योरीज आई, बोहर मॉडल आया, आप पढ़ेंगे +2 लेवल पे जाके। तो ये आपको मालूम है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को फिर तोड़ दिया गया, जिनको क्वार्क्स कहा गया। इनके आगे और टुकड़े कर दिए गए, क्वार्क्स। ये भी आप +2 में या हायर लेवल पे BSc MSc में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ऐसे छोटे 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 अगर करते जा रहे हैं हम, तो उनका साइज भी तो कम होता जाएगा। अभी आपको मालूम है एटम का साइज कितना होता है। मान लीजिए ये एक एटम है, तो इस एटम का साइज होता है 10⁻−10 मीटर, 10⁻−10 मीटर। और इस को बोलते हैं ए के ऊपर छोटी सी जीरो, और इसको शब्दों में बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। तो ये 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम equal to 10⁻−10 मीटर, which is actually the size of the atom, right? अभी मुझे बताओ न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस इसके अंदर होता है सेंटर में छोटा सा, तो न्यूक्लियस का साइज इससे छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा। तो ये न्यूक्लियस है, ये तो हो गया आपका एटम, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर में। तो न्यूक्लियस का साइज बता देता हूं आपको। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻−15 मीटर।
अब देखो आप कहोगे जी बड़ा हो गया, बड़ा कैसे हो गया, माइनस में है ना, 10⁻⁻15 है, यानी कि और छोटा हो रहा है। तो इसको बोलते हैं एक फर्मी, ये यूनिट का नाम है। तो आज से आपको कोई कहे कि मेरे पास ऐसे दो सॉलिड एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स मुझे पता चले हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस 15 फर्मी होता है, तो फर्मी मुझे पता होना चाहिए। एक फर्मी 10⁻⁻15 के बराबर है, तो 15 फर्मी क्या हो जाएंगे, 15 इंटू 10⁻⁻15। तो शॉर्टेस्ट यूनिट आपका जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया आपका माइक्रो लेवल पे, वो हुआ 10⁻⁻15 मीटर, वन फर्मी। 10⁻⁻10 मीटर, वन एंगस्ट्रोम। अभी थोड़ा इससे बड़ा चलते हैं ऊपर की तरफ। एक होता है 10⁻⁻9 मीटर, इसको बोलते हैं नैनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, नैनोमीटर। नैनोमीटर का यूज आपने अभी बहुत सुना होगा, इस समय बहुत पागल हुए पड़े हैं साइंटिस्ट और लोग सभी जगह पूरी दुनिया में। नैनो टेक्नोलॉजी, आपने एक वर्ड सुना होगा, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक के ऊपर लोग एम टेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कार्बन्स के उन्होंने बना लिए हैं, एटम्स को छोटा कर दिया है ना। ऐसे ऐसे बहुत रिसर्च हो रही है इसके ऊपर, आप हायर लेवल्स में सब पढ़ेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी को स्टडी इसी लेवल पे करते हैं, 10⁻�9 मीटर, ये भी एक शॉर्टेस्ट यूनिट है। ये तो इससे बड़ा हो गया ना, एंगस्ट्रॉम से बड़ा हो गया 10⁻⁹, क्योंकि घट रहा है ना, 987 इस तरह से। और ये और छोटा होता गया, वन फर्मी और छोटा हो गया। एक और यूनिट होता है इससे थोड़ा बड़ा, उसको बोलते हैं 10⁻⁻6 मीटर, और वो होता है आपका 1 माइक्रोमीटर। ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे डालते हैं, उसको बोलते हैं म्यू, माइक्रो, माइक्रोमीटर, ठीक है। और लिखते हैं माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये भी एक छोटी यूनिट है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको इन चीजों को और डिटेल में स्टडी करना है, बहुत ज्यादा आप इंटरेस्टेड हैं कि एटम्स कैसे काम करते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस कहाँ होता है, आपको एनिमेशन में देखना है। अभी तक नेचुरल सी बात है, 9th-10th लेवल पे बताया जाता है कि मैटर होता है, मैटर छोटे छोटे एटम से बना है, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब पढ़े हैं आपने, है ना, ये हैं, ये आपने थ्योरी भी पढ़ी है, 9th में 10th में पढ़ोगे आप, और केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे ये सब चीजें। लेकिन आपको दिखाया नहीं जाता, आपको कभी एनिमेशन से नहीं दिखाया गया। तो अगर आपको एनिमेशन से देखना है तो मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, आप उसको जरूर स्टडी करें। वेबसाइट का नाम है हाइपर फिजिक्स। हाइपर फिजिक्स वेबसाइट के ऊपर आपको हर तरह की चीज के लिए एनिमेशन मिल जाएगी, तो आपको और डिटेल में चीजें समझ आ जाएंगी अगर आपके बचपन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, मतलब अगर आपने पढ़ाई नहीं की पहले, तो अभी आप उससे भी सीख सकते हैं कुछ चीजें। बाकी धीरे 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 अगर आप लेक्चर्स को सुनते रहें तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। मेन बात होती है कि आप किसी भी लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये आपको छोटे यूनिट सभी समझ आ गए, ठीक है। अब आता है कि अगर हमने इन डिस्टेंसेस को मेजर करना है तो क्या मेजर कर सकते हैं, हाँ, बड़े बड़े अलग अलग मेथड हैं इस मेथड तक मेजर करने के लिए, इसके लिए अलग मेथड, इसके लिए अलग मेथड है, इसके लिए अलग मेथड है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि लाइट ईयर एक यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक यूनिट है, पार्सेक एक यूनिट है, जिससे हम बहुत लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने हो, जैसे दो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस, दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, तो ये बिग यूनिट्स को यूज किया जाता है, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, ठीक है। और अगर हमें छोटे लेवल पे मेजरमेंट करना है, बहुत कम लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, एटम के अंदर तक जाके, तो मैंने आपको बताया 1 फर्मी है ना, 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियस का साइज। फिर एटम का साइज बताया 10⁻⁻10 मीटर, जो कि एंगस्ट्रोम कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया कि एक उससे थोड़ा बड़ा नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, और एक होगा 10⁻⁻6 मीटर, जिसको माइक्रोमीटर बोलते हैं। अब आता है कि ये तो हमने समझ लिया कि इनको कैसे कैसे हमने यूनिट्स रख दिए। अब आता है कि अगर हमने डिस्टेंसेस को नापना है, लेंथ को नापना है, बड़ी बड़ी लेंथ्स को, तो कौन कौन से हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। तो बड़ा आसान है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, टॉपिक का नाम बाद में बताऊंगा। यहां पर आप खड़े हो, ये जहां मैंने डॉट लगाया दिख रहा होगा सभी को, और यहां पर कहीं पर एक पहाड़ है, और ये पहाड़ आपसे एक्सेसिबल है,
यानी कि आपको ये दूरी पता है। एक्सेसिबल का मतलब आपकी पहुंच है वहां तक, आप अपने आप से जहां आप खड़े हो और उस पहाड़ तक का डिस्टेंस माप सकते हो। किस चीज से? स्केल से। स्केल मतलब फुट्टा नहीं, एक बड़ी मीटर रॉड लेके, है ना, या इंची टेप लेके आप नाप सकते हो, ज्यादा दूर नहीं है, 1 आधा किलोमीटर या 800 मीटर या 600 मीटर है, और ये आपका पहाड़ है। मान लीजिए जो पहाड़ की हाइट है वो h है। अब आप यहां से ऊपर की ओर जब देखते हैं तो आपको आंख को ऐसे उठाना पड़ता है, यानी कि आप जब ऐसे देख रहे हो तो आपकी आंख को यूं करना पड़ेगा उस पहाड़ की ऊंचाई को, टॉप को देखने के लिए। तो आपकी आंख क्या हुई है? एलिवेट हुई है, ऊपर की तरफ उठी है, इसलिए इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या चीज है? एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपको मालूम है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है s, ठीक है, और ये एंगल आपको पता है थीटा, एंगल आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो आपको कहा जाता है कि आप हाइट निकालो, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हो, जिसको हम ट्रायंगुलेशन मेथड भी कहते हैं। कौन से मेथड कहते हैं? ट्रायंगुलेशन मेथड या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, ठीक है, ट्रायंगुलेशन मेथड या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। इस मेथड से आप हाइट मेजर कर सकते हो। कैसे? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है? टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस s, h इक्वल टू s टेंजेंट थीटा। बड़ा आसान है, देखिए s आपको पता है 800 मीटर, आपने माप लिया। थीटा आपको पता है, मान लो 45 डिग्री है, तो ये टेंजेंट 45 कितना होता है? 1। तो 800 इंटू 1 800 हो गया, तो इसका मतलब ये 800 मीटर ऊंचा है पहाड़। बस ऐसे आप हाइट निकाल सकते हैं। अगर दूसरी स्थिति आती है कि आप ये एस नहीं निकाल सकते हो, अभी पंगा हो गया, अभी ये पहाड़ आपसे बहुत दूर है और आप वहां तक पहुंच नहीं सकते, इस केस को बोलते हैं एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। एक्सेसिबल मतलब जो आपके एक्सेस में है, पहुंच में है, आप इस पहाड़ तक पहुंच सकते थे आसानी से। अब हम स्टडी करेंगे इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट निकालना। इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कैसे? मान लीजिए यही एक पहाड़ है लेकिन ये बहुत दूर है, ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मेरे को पता नहीं है। आप क्या करो? कुछ नहीं करना, आपने किसी एक जगह पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेक्सटेंट, ठीक है, ये आपको एंगल देता है, कितने एंगल पे एलिवेशन हो रही है, कितने एंगल पे आपकी आंख ने ऐसे करके देखा, यूं समझिए आप। तो यहां से इधर मिला दीजिए और ये एंगल नोट कर लीजिए। मान लीजिए एंगल है θ1। फिर आप किसी थोड़ा सा अपने सेक्सटेंट को यहां लेके जाइए, यहां से फिर आप एंगल देखिए यहां पहाड़ की चोटी तक, मान लीजिए एंगल है θ2। एंगल तो पता चल जाएगा, इतना तो कोई मुश्किल नहीं है। ये होगी आपकी हाइट। मान लीजिए पूरा डिस्टेंस है s, और ये डिस्टेंस मान लीजिए s1, और ये डिस्टेंस मान लीजिए दोनों के बीच का s2, ठीक है। तो भी बहुत आसान है, इसका नाम रख देते हैं ABCD। अभी देखिए पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं, ADB, इन ट्रायंगल ADB परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करो? कोट निकाल लो इसमें, कोट θ1 इक्वल टू, कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या आपका? S अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? H। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इस ट्रायंगल में चलिए आप, ACB, इन ट्रायंगल ACB कोट θ2 इक्वल टू, ये डिस्टेंस, ये कितना है? S, ठीक है। ये डिस्टेंस वैसे मैंने माना हुआ है S1, दिस इज S1, ठीक है। सो S1 अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है H। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करो आप? कोट θ2 माइनस कोट θ1 इक्वल टू S अपॉन H माइनस, सॉरी S1 अपॉन H
एस अपॉन एच, मतलब दिस साइड माइनस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड माइनस दिस साइड. सो कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1 इक्वल टू एच S1 माइनस एस. लेकिन अभी एक समस्या है, S1 तो मेरे को पता ही नहीं है, मैंने खुद ही कहा एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट. हाँ मुझे ये पता है कि पहले मैंने सेक्सटेंट को यहाँ रखा, एंगल नापा, θ1 था, फिर मैंने सेक्सटेंट को उठा के यहाँ रख दिया, तो ये डिस्टेंस तो मैं माप ही सकता हूँ, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर. तो S2 पता है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, इसको किसी तरह S2 में S1 को खत्म करता हूँ, तो S2 में कन्वर्ट करता हूँ. तो अभी मैं क्या करूंगा, देखिए इसको S2 में कन्वर्ट करेंगे हम. तो अगर आप देखें ये पूरा S है, ठीक है, S में से S1 माइनस कर दें तो हमारा S2 आ जाता है. S में से S1 माइनस कर दें तो क्या आ जाता है, S2. S माइनस S1 इज S2. तो S1 माइनस S में से S1 घटा दो तो क्या बचेगा, S2. देखिए S माइनस S1 घटा दें तो बचेगा S2. देखो पूरे में से इतना घटा दो तो इतना बचेगा ना, यही हमें मालूम है. लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, S1 माइनस S, यहाँ पे क्या है S माइनस S1, इसका मतलब S1 माइनस S किसके बराबर हो गया, माइनस S2. ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो. सो वी विल बी लेफ्ट विद कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1 इक्वल टू माइनस S2 अपॉन H. ये माइनस खत्म करना है तो इसको कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2 कर दो. कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2 इज इक्वल टू प्लस हो गया अब S2 को, किधर माइनस खत्म कर दिया मैंने लेके, ठीक है, डिवाइडेड बाय H. H इक्वल्स टू S2 अपॉन कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2. देख लो S2 पता है हमें कि पहले मैंने सेक्सटेंट यहाँ रखा, θ1 नापा, फिर मैंने सेक्सटेंट को उठा के 2 मीटर परे कर दिया, तो मुझे ये 2 मीटर पता था. S2 पता है, θ1 पता है, θ2 पता है, सेक्सटेंट से पता चल जाएगा कितने डिग्री है, तो आप हाइट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा आप हाइट किसी भी इनएक्सेसिबल या एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स की निकाल सकते हो.